गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस एकेडमी। तो पिछली बार हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो है वो उसका एक एक्सरसाइज है, उसमें से दो क्वेश्चन जो फर्स्ट थे वो हमने सॉल्व किए थे एंड थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था एंड आई होप सबने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम लोग उसके नेक्स्ट यानी फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। तो देखते हैं फोर्थ में क्या लिखा है। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है और एवरीवन प्लीज कम ऑन पेज नंबर 87 में क्वेश्चन फोर्थ में लिखा है base year weights W and current year's price relative I are given in the problem 4 to 8 calculate cost of living index number। मतलब इन्होंने 4 से लेके क्वेश्चन 8 तक आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ढूंढने बोला हुआ है। तो सबसे पहले हम फोर्थ से शुरू करते हैं। फोर्थ समय क्या लिखा है, ग्रुप दिया है आपको फूड, क्लोथिंग, फ्यूल एंड लाइटिंग, हाउस रेंट, मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन है और इसमें आपको दो कॉलम दिख रहे होंगे, दो रो, एक आई है और एक डब्ल्यू है। तो मैंने आपको पिछली बार में बताया था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग का दो अलग अलग फॉर्मूला है, एक वो फॉर्मूला जो हमने पिछली बार यूज किया था और आज जो है वो दूसरा वाला यूज कर रहे हैं। क्यों सेकंड वाला यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमको वेट्स यानी डब्ल्यू का जो है वो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो जब सेकंड डब्ल्यू का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ तो ऑलवेज आपको सेकंड फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 4 में। वी आर गिवन ग्रुप, वी हैव I एंड वी हैव W, ये दो अलग इंफॉर्मेशन। एक तो ग्रुप में हम लोग के पास है फूड, क्लोथिंग, फ्यूल एंड लाइटिंग, हाउस रेंट एंड मिसलेनियस। फिर इंडेक्स नंबर आपको दिया हुआ है 70, 90, 100, 60 एंड 80। सिमिलरली वेट्स दिया हुआ है 5, 3, 2, 4 एंड 6। ओके, अब वैसे तो एक सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पर कोई ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। फॉर्मूला आपका है सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, सिर्फ इतना ही फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन इसमें जो डब्ल्यू है उसका मीनिंग से मतलब क्या है, वेट, डब्ल्यू का मतलब वेट्स होता है, वेट्स यानी इंपॉर्टेंस, किसी भी चीज का कितना इंपॉर्टेंस है वो है। तो जरा इस क्वेश्चन में देखते हैं अगर हम लोग, तो ये फूड, क्लोथिंग, फ्यूल एंड लाइटिंग, हाउस रेंट और मिसलेनियस यानी एक किसी फैमिली के खर्चे दिए हुए। अगर हम लोग भी अपनी फैमिली में रहते तो ये सारे खर्चे हमारे घर में भी होते हैं। तो जो भी सैलरीड पर्सन होता है वो क्या करता है, अपने खर्चों को अलग अलग वेटेज देता है। वेटेज का मतलब क्या है, यहाँ पर आप वैल्यूज देखो, सबसे ज्यादा वैल्यू आपको कहाँ दिख रहा है, ये 6 इधर दिख रहा है। इसका मतलब ये जिस फैमिली का इंफॉर्मेशन है वो क्या करता है, मिसलेनियस आइटम्स को ज्यादा वेटेज देता है, यानी इन चारों को छोड़ के जो बच गई चीजें उनको सबसे ज्यादा वेटेज दे रहा है। नेक्स्ट ये ज्यादा वेटेज देता है फूड के लिए, 5 वेटेजेस का मतलब फूड इसके लिए जरूरी आफ्टर दिस। इसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वेटेज है 4 यानी कि हाउस रेंट, इसका रेंट पर घर होगा तो हाउस रेंट उसको भरना। आफ्टर 3 है जो क्लोथिंग पे और 2 जो है वो फ्यूल एंड लाइटिंग के ऊपर। तो इसका मतलब ये जो है उसके वेट्स दिए हुए यानी इंपॉर्टेंस जो है किस चीजों को ज्यादा देता है। अब हम लोग को ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करना है तो एक कॉलम की जरूरत पड़ेगी, दैट इज आई डब्ल्यू की जरूरत पड़ेगी, मींस आई और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आई भी है, डब्ल्यू भी दिया हुआ है। दिस विल बी 7 5 is 35, 350, 9 3 is 270 हो जाएगा। दिस विल बी 200, दिस इज 240, दिस इज 480। अब इतना आने के बाद फॉर्मूले के हिसाब से सिर्फ दो कॉलम का आपको टोटल करना है, एक तो डब्ल्यू का करना है और एक ही आई डब्ल्यू का करना है। दिस विल बी 8 + 2 10 + 14 + 6, दिस इज 20 और ये टोटल अगर मैं करूं तो ये 0 12 16 और एक 24, 2 कैरी, 5 + 2 7 + 2 9 + 2 11 + 4 15, 2540। अब हम लोग अप्लाई करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ आई डब्ल्यू अपॉन टोटल ऑफ डब्ल्यू। इसमें इंटू 100 नहीं है इस फॉर्मूले में। तो आई डब्ल्यू का जो टोटल है वो है 1540 और W का जो टोटल है वो है 20। 2 आई कैन कैंसिल, फिर 2 7 है 2 7 मींस इसका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है वो है 77। कि 100 रुपीज अगर ये कमाता होगा, 100 को अगर हम बेस मान ले तो 77% ये अपने खर्चे पूरे कर लेता है। इसका मीनिंग ऐसा समझना है। दिस इज व्हाट कॉल्ड कॉस्ट ऑफ, इसका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो
इस इनकम ये इसका जो है पूरा इंडेक्स इसमें उसकी पूरी हो जाती है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर किसी एक पर्टिकुलर फैमिली को इंडिकेट करता है, तो हर एक का ये अलग अलग होता है, इसके लिए इसका अलग से फॉर्मूला बना है, इसको जनरल फॉर्मूले में इंक्लूड नहीं किया गया। किसी ने पूछा भी था मुझे कमेंट में कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, तो मीनिंग ये होता है कि हर एक कंज्यूमर का अलग अलग कॉस्ट होता है, उसका रहने का तौर तरीका होता है, तो उस हिसाब से जो होता है वो अपनी चीज़ों को वेटेज देता है और उस अलग अलग वेट के हिसाब से अलग अलग उसका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होता है। दैट इज व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंडेक्स नंबर। प्रोसीजर इसका बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है IW और फिर दोनों का टोटल करके डिवाइड करना, दैट्स इट। प्लीज राइट दिस। फिफ्थ में भी यही काम करना है, तो मैं फिफ्थ भी कर लेता हूँ, फिर आपको सिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 5, also we are given group, फिर ITI और WTI, group, food, clothing, fuel and lighting, house rent and miscellaneous. Index is 400, 300, 150, 120 and 100. Rates are 3, 3, 4, 5 and 2. तो सेम प्रोसेस, सबसे पहले एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा, दैट इज IW। तो I into W, I to multiply this is 4 to the 1200 हो जाएगा, ये this will be 900, this is 600, 600 again and this is 200। आपको दो कॉलम का टोटल करना है, W का और IW का। This will be 6 plus 4 10 plus 5 15 plus 2 70, this will be 0 0 9 plus 2 11 plus 6 17 plus 6 23 plus 2 25, 2 carry 3, 3500। Use the formula cost of living index is equal to sigma IW upon sigma W. So 3500 divided by 70. So 70 2s are 34. Now let's say divide together. 35 0 0. 70 2s are 34. Again 0. 70. फायदा जाना होगा 85, then 15, then point, after that 17 हम लोग 8 times that, then it will be 14 0 again 8 times, so it will be 205.88। इसका जो फैमिली इंडेक्स नंबर है वो है 205.88। सिंपल प्रोसीजर है। तो फोर्थ हमने किया, फिफ्थ में मैंने किया, सिक्स एक्सैक्टली सेम है, उसको आपको करते होमवर्क करना है। और 7 क्वेश्चन
यहाँ पे आपको x फाइंड करना है। यहाँ लिखा है फाइंड x इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज 150। मतलब आंसर आपको दिया हुआ है बट आपको वैल्यू ढूंढनी है x की जो मिसिंग है इसमें। तो ठीक है, हम लोग कॉलम्स वही बनाएंगे जो नॉर्मली बनाते हैं। तो क्वेश्चन 7 के लिए वी हैव ग्रुप I and W। सेम वे वी हैव ग्रुप में फूड, क्लोथिंग, fuel and lighting, house rent and miscellaneous। The values given are 180, 120, 300, 100 and 160। This is 4, 5, 6, X and 3। और इसके अलावा हमने बोला है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो दिया हुआ है 1, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आपको x फाइंड करना है, ये x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग उसी प्रोसीजर से जाते हैं जैसे जा रहे हैं। प्रोसीजर क्या था, एक एक्स्ट्रा कॉलम होगा दैट इज i w। वी हैव टू मल्टीप्लाई i with w। दिस विल बी 7200, दिस विल बी 600, दिस इज 1800 and 100x, this is 480। अब आई डब्ल्यू का टोटल करना है और डब्ल्यू का टोटल करना है। डब्ल्यू का टोटल कर लो, ये हो जाएगा 9 + 6 15 + 3 18 + x। अगर इसका हम ऐड करते हैं तो डब्ल्यू भी 0 8 2 + 6 8 + 8 16 + 4 20 so 2 carry + 7 9 + 6 720। this is 0 + 8 10 carry 1 so 8 + 6 14 + 8 22 + 4 26 carry 2 + 1 3 3600 + 100x। अब इसको सॉल्व करना है फॉर्मूले में रहना। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ आई डब्ल्यू अपॉन टोटल ऑफ डब्ल्यू। कॉस्ट ऑफ लिविंग आई कैन राइट 150 सिग्मा आई डब्ल्यू, मतलब ये जो टोटल है दैट इज 3600 + 100x एंड सिग्मा डब्ल्यू दैट इज 18 + x। सबसे पहले इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 150 मल्टीप्लाई बाय 18 + x इज इक्वल टू 3600 + 100x। अब इसको ओपन करते हैं 150 × 18 2700 + 150x इज इक्वल टू 3600 + 100x। अब ये 50x यहाँ माइनस हो जाएगा, 3600 को मैं यहाँ ले लेता हूँ या 100 को यहाँ ले लेते हैं। तो ये 150x इधर ही है, 100x में यहाँ माइनस कर रहा हूँ, 3600 यहाँ पर है, 2700 वहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो दिस इज 50x इज इक्वल टू 900 या x इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 50, तो x इज इक्वल टू 80। यानी ये जो x यहाँ पर दिया हुआ है उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी 80। ठीक है, तो क्या किया हम लोगों ने, जो इन्फॉर्मेशन दी थी, क्योंकि 150 हम लोगों को कॉस्ट ऑफ लिविंग दिया हुआ था तो मैंने उसी का फॉर्मूला यूज किया। उसके फॉर्मूले के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, तो आई मल्टीप्लाइड इट, आई टुक दिस टोटल और w का भी टोटल लिया एंड देन आई पुट इन द फॉर्मूला। फिर इसको जब सिंप्लीफाई कर देता हूं गेटिंग द वैल्यू ऑफ x। तो जब भी x ढूंढना हो तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, राइट।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 जो है वो इसी की तरह 7 की तरह है, इसमें आपको वाई ढूंढना है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हमने ऑलरेडी 200 दिया हुआ है, तो एक्सैक्ट सेम है, तो ये आपको होमवर्क कर लेना 8 वाला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9। 9 हम लोग कर लेते थे चैप्टर। जो 9th क्वेश्चन है उसको जरा ध्यान से देखना क्या लिखा है उसमें। यहाँ लिखा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, cost of living index number for year 1995 and 1999 are 140 and 200 respectively. A person earned rupees 11,200 per month in the year 1995. What should be his monthly earning in the year 1999 in order to maintain his standard of living as in the year 95? देखो अगर ध्यान से इस क्वेश्चन की तरफ देखो तो इन्होंने क्या बताया, 2 ईयर की बात की, एक 99 की और 95 की। क्वेश्चन नंबर 9, एक तो आपको ईयर दिया है और एक उसका इंडेक्स दिया हुआ। एक दिया है 1995 और एक दिया है 1999। ये 2 ईयर आपको दिए हुए। 95 जो है उस वक्त जो इंडेक्स था मार्केट में, जो इंडेक्स चल रहा था वो था 140, और 99 में जो इंडेक्स चल रहा था दैट वाज 200। ये इंफॉर्मेशन आपको दी। फिर क्वेश्चन में लिखा है कि अ पर्सन अर्न रुपीज 11,200 पर मंथ इन द ईयर 95। आज मतलब उसके इनकम की बात कर रहे हैं कि 95 में जो उसकी इनकम थी वो थी 11,200 पर मंथ, इतना वो पर मंथ कमा रहा था। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी हिज मंथली इनकम फॉर द ईयर 99, यानी 99 में उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए so that he can maintain his standard of living as in the year 95। यानी 95 में जिस तरह से उसका रहने का तौर तरीका था वही तौर तरीका उसका 99 में भी होना चाहिए। तो ऐसा होने के लिए उसकी इनकम अब कितनी होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली इंडेक्स बड़ा है। देखो ये 140 है, ये 200 है, यानी क्या है कि जो चीज 95 में 140 रुपए में मिल जाती थी वही चीज 99 में 200 में मिलेगी। तो जब महंगाई बढ़ गई इसका मतलब इस सैलरी से अब वो अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाएगा 99 में, तो उसकी सैलरी कुछ अलग होनी चाहिए। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अगर इसको मेंटेन रखना है अपना स्टैंडर्ड तो उसकी सैलरी अब कितनी होनी चाहिए। तो इस तरह के सम के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जिसको बोला जाता है रियल इनकम। ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया नहीं आगे, पर इसको लिख लो। ये फॉर्मूला होता है रियल इनकम इज इक्वल टू इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंटू 100। इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंटू 100, ये रियल इनकम का फॉर्मूला होता है। अब रियल इनकम मतलब क्या, ये वो इनकम है जो हर बार इसको मेंटेन करती है। मतलब कि इंडेक्स के सेंस में वो उसकी जो इनकम है वो कितनी है, दैट इज कॉल्ड रियल इनकम। 11,200 महीने का कमा रहा है, उसको रियल इनकम नहीं बोला जाता। उसको जो हाथ में मिल रहा है ये वो इनकम है। रियल में इसकी जो इनकम हो रही है वो कुछ और हो रही है, क्योंकि उसको हमको 100 के टर्म्स में दिखाना है। ये तो 140 के टर्म्स में उसकी इनकम है, हमको 100 के टर्म्स में उसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम लोग इंडेक्स नंबर में 100 को हमेशा बेस लेते हैं। तो 100 के टर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। ये फॉर्मूले में क्या मिलेगा, रियल इनकम। अगर मुझे रियल इनकम ढूंढनी है 1995 सपोज, तो 1995 की रियल इनकम के लिए इनकम भी मुझे 95 की लेनी पड़ेगी जो है 11,200। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी ये जो इंडेक्स दिया हुआ है ये है 140, क्योंकि हम लोग 95 का ले रहे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं इट विल बी 0 and 0, 14 8 से 112, so 80 into 100 करूंगा तो आएगा 8,000। ये जो 8,000 आया ये उसकी रियल इनकम है। मतलब कोई चीज अगर 100 रुपए से अगर हमको कंपेयर करनी हो तो उसकी इनकम 8,000, 140 से कंपेयर करनी थी तो उसकी इनकम थी 11,200। अब हमको इनकम ढूंढनी है जब 200 से कंपेयर करना है, तो 200 के सेंस में मुझे इसकी इनकम ढूंढनी है। तो अब हम लोग उसकी जब इनकम ढूंढेंगे तो फिर से यही फॉर्मूला यूज करना है आपको रियल इनकम का ही। लेकिन इस बार अब जब हम इनकम लेंगे तो ये हम लोग 1999 की बात कर रहे हैं।
ये जब मैं इनकम दिया तो ये तो 95 की है, अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ये भी हमको 1999 का देना, और इनटू 100 तो फॉर्मूला में। रियल इनकम कभी बदलता नहीं, अगर रियल इनकम 8000 तो ये थ्रू 8000 ही रहेगी, मैं किसी भी ईयर के लिए फाइंड करूँ तो ये रियल इनकम जो 8000 है वो 8000 यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। ये इनकम पता नहीं है, वो फाइंड करना हम लोग को। 99 का जो इंडेक्स है वो दिया हुआ दैट इज 200, और यहाँ पर है 100, तो 0 आई कैन कैंसल, ये 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई विल गेट इनकम इज इक्वल टू 16,000। ये 16,000 क्या दिखा रहा है कि अगर इसको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रखना है इन द ईयर 1999, तो जो इसकी सैलरी 11,200 है 95 में, वो 99 में बढ़कर होनी चाहिए 16,000 रुपीज, देन ओनली ही कैन मेंटेन हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अदरवाइज उसको अपने खर्चों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर ये सैलरी नहीं बढ़ी तो जो खर्चों पहले करता था उसको कुछ खर्चों को कम करना पड़ेगा उसको। अगर सेम मेंटेन रखना है तो सैलरी इतनी होनी चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह की चीजें जो एचआर होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में, वो इसको यूज करता है सैलरीज डिसाइड करने के लिए। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अब ऐसे और कोई क्वेश्चन तो इसमें है नहीं, एक सॉल्व एग्जांपल में है, लेकिन सॉल्व एग्जांपल सारे तुम्हारे जो है वो अभी कैंसिल हो चुके हैं, क्योंकि जो रिड्यूस सिलेबस आया है तुम्हारा 25% जो कट हुआ है उसमें सारे सॉल्व एग्जांपल कैंसिल है। जितने भी टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जांपल है और एक्टिविटीज है वो सारी की सारी कैंसिल है, आपको एक भी उसमें से नहीं करना। ठीक है, तो फिर ये एक ही क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आएगा तो यही है। क्लियर एवरीवन? सो प्लीज राइट दिस, एंड वी हैव आल्सो कंप्लीटेड इंडेक्स नंबर चैप्टर नाउ। तो अब हमारे पार्ट 2 में जो है उसमें भी अभी 2 चैप्टर हो चुके हैं, उसमें एक चैप्टर हो चुका है ये इंडेक्स नंबर, और एक वहां पर हमने कंप्लीट किया था दैट वाज मैट्रिसेस पार्ट 1 में। अगली बार हम लोग पार्ट 2 का ही यानी इसी का हम लोग एक और चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, इसको लिख लेना। टिल देन इट्स बाय एंड टेक केयर।